क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भौतिक समीकरण सही है या नहीं? या फिर हम कैसे अलग-अलग मात्रकों को आपस में बदल सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के एक मैजिक टूल की बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं विमीय विश्लेषण। आज हम सीखेंगे कि विमाएँ क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे निकालते हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं विमाओं की परिभाषा की। किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। विमाएं निकालने के लिए हम लोगों को कुछ मूल विमाएं याद रखनी हैं, जिनमें से नंबर एक पर है द्रव्यमान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मास। इसके लिए कैपिटल एम हमें याद रखना है। दूसरा नंबर है लंबाई, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लेंथ, और इसके लिए हमें याद रखना है कैपिटल एल। और तीसरी मूल विमा है समय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, और इसके लिए हम लोगों को याद रखना है कैपिटल टी। अब मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें हमसे कहा गया है कि वेग का विमीय सूत्र ज्ञात करो। तो इसके लिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि वेग का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो अगर हमें वेग का विमीय सूत्र निकालना है तो ये हो जाएगा विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है, तो विस्थापन के लिए हो जाएगा कैपिटल एल, और समय के लिए हो जाएगा कैपिटल टी। अब अगर वो टी को हम ऊपर लेकर आए तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विमीय विश्लेषण के उपयोग की। तो हम लोगों को याद रखना है कि विमीय विश्लेषण के तीन मुख्य उपयोग हैं, जिनमें से नंबर एक पर है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रकों का परिवर्तन। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया है एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, न्यूटन बल का एसआई पद्धति में मात्रक है और डाइन बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। यानी इस उदाहरण में हमसे कहा गया है कि एसआई पद्धति के मात्रक को सीजीएस पद्धति में बदलो। तो इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, जो इस प्रकार है: N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। सबसे पहले हम लोगों को ये याद रखना है कि बल का विमीय सूत्र कितना होता है। तो हम सब जानते हैं कि बल का विमीय सूत्र होता है
ml/t-2। तो यहाँ इस सूत्र में जो A, B और C हैं वो हो जाएंगे 1, 1 और -2। M1, L1 और T1 की जगह पर हम SI पद्धति में जो द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक होते हैं वो लिखेंगे, और M2, L2 और T2 की जगह पर CGS पद्धति में जो द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक होते हैं वो लिखेंगे। और यहाँ पर ये N1 जो दिया हुआ है, ये जो पहली पद्धति दी है उसका परिमाण होता है। जैसे इस प्रश्न में N1 की वैल्यू दी है 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। N1 हो जाएगा 1 इंटू M1 हो जाएगा, SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम अपॉन में M2 CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, तो हम नीचे लिख देंगे ग्राम, और इसकी पावर A जो यहाँ M की पावर है तो M की पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू में L1 लंबाई का मात्रक SI पद्धति में होता है मीटर, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 मीटर, और CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, तो नीचे हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर, और इसकी पावर भी हो जाएगी 1 क्योंकि विमीय सूत्र में L की पावर 1 है, इंटू T1। अब चाहे SI पद्धति हो या CGS पद्धति, समय का दोनों पद्धतियों में मात्रक समान होता है जो है 1 सेकेंड, तो इसमें भी हम सेकेंड लिख देंगे और इसकी पावर लिख देंगे माइनस। अब इसे सरल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 1 किलोग्राम की जगह पर लिख देंगे 1000 ग्राम, और उसके नीचे भी ग्राम, जिसकी पावर 1 होती है उसे हम लोग लिखते नहीं हैं, इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये अपॉन में हो जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और अगर 1 की पावर कुछ भी है तो उसका मान 1 ही रहता है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। 1000 को हम लोग लिखते हैं 10 की पावर 3, और 100 को लिखते हैं 10 की पावर 2, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा 10 की पावर 5, यानी N2 हमें मिल गया 10 की पावर 5। अतः 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। इस तरह से हम लोगों ने एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर लिया। विमीय विश्लेषण का दूसरा प्रमुख उपयोग है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। इसे भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमें दिया है गति के द्वितीय समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच करो। किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए हमें दोनों पक्षों में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र देखना होता है। अगर प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान है तो समीकरण सही होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें LHS में जो S दिया हुआ है उसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो LHS का विमीय सूत्र हो जाएगा, हम जानते हैं कि गति के द्वितीय समीकरण में S जो होता है दूरी होता है, और दूरी का विमीय सूत्र होता है L। इसी तरह से RHS में जो दो पद दिए हुए हैं इन सभी का हम विमीय सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं UT। UT का विमीय सूत्र हो जाएगा, U हमारा प्रारंभिक वेग है, T समय है, तो वेग का होता है LT-1, और टाइम का हो जाएगा T। अगर हम इसको सॉल्व करें तो T इनवर्स और T की अगर हम गुणा करें तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ -1 पावर है और यहाँ +1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा केवल L। और इसी तरह से जो दूसरा पद है हाफ AT स्क्वायर, तो इसका निकालें, क्योंकि 1/2 एक नियतांक है और नियतांक का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, तो इसलिए हम AT स्क्वायर का निकालेंगे। हम जानते हैं कि A त्वरण होता है और त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2, और यहाँ टाइम का स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा T स्क्वायर। जैसे यहाँ T-1 की गुणा T से हुई तो दोनों कैंसिल हो गए, वैसे यहाँ पर भी T-2 की गुणा T
की पावर 2 से करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें भी आ जाएगा L। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि LHS में विमीय सूत्र L आ रहा है और RHS के प्रत्येक पद में भी विमीय सूत्र L आ रहा है, यानी ये समीकरण विमीय रूप से सत्य है। विमीय विश्लेषण का तीसरा और अंतिम उपयोग है भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसे भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमें उदाहरण दिया हुआ है, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, उसकी लंबाई स्मॉल l और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो संबंध स्थापित करें। संबंध में दिया है कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल k इंटू L की पावर a g की पावर b। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे t जिस पे डिपेंड कर रहा है, तो t अनुक्रमानुपाती L की पावर a और g की पावर b। हम सब लोग जानते हैं कि जब हम अनुक्रमानुपाती निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक जोड़ना पड़ता है। वो नियतांक हम लोगों ने लिया है स्मॉल k, तो ये बन जाएगा t इक्वल टू k L की पावर a इंटू जी की पावर b। अब बस हमें दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिख देने हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि आवर्तकाल जो कि समय है, तो इसका विमीय सूत्र होगा केवल t। k एक नियतांक है, इसका विमीय सूत्र होता नहीं है। l लंबाई है, लंबाई का हो जाएगा l और इसकी पावर हो जाएगी a। g गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका हो जाएगा L-T-2 और इसकी पावर हो जाएगी b। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, यहाँ पर l की पावर a है और यहाँ l की पावर b है, तो ये बन जाएगा l की पावर a प्लस b। और यहाँ t की पावर -2 है, तो -2 की अगर हम b से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस का 2b। अब बस हमें दोनों पक्षों में जो घातांक है उनकी तुलना कर देनी है। तो इधर तो l है नहीं, इसलिए ये जो l की पावर a प्लस b है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी a इक्वल टू माइनस b। और t की पावर यहाँ 1 है, यहाँ -2b है, तो यानी माइनस का 2b इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमें मिल गई -1/। अब अगर ये b का मान इसमें रख दें तो a हो जाएगा -1/2, यानी 1/2। अब बस हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में हमें a b की वैल्यू रख देनी है। तो ये बन जाएगा t इक्वल टू k l की पावर a का मान है 1/2, g में b की पावर है तो b का मान है माइनस का 1/2। अब हम लोग जानते हैं कि जब पावर नेगेटिव होती है तो उसे अगर पॉजिटिव करना हो तो उसे हम 1 के बटे में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा g की पावर 1/2। अब क्योंकि दोनों पर पावर 1/2 है तो इसे हम L/g की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब पावर 1/2 होती है तो हम लोग स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा संबंध t इक्वल टू k इंटू √L/g। तो ये थे विमीय विश्लेषण के 3 उपयोग। इन उपयोगों के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाएं भी हैं। नंबर 1, यह हमें विमाहीन स्थिरांक जैसे पाई या फिर 1/2 की जानकारी नहीं देता।
जैसे अभी इससे पहले वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें k की वैल्यू क्या होगी ये हमें विमेय विश्लेषण ने नहीं बताया। दूसरा है, यदि कोई राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करे तो समीकरण निकालना कठिन होता है। जैसे अभी इससे पहले वाले उदाहरण में हम लोगों ने देखा था कि आवर्तकाल T दो भौतिक राशियों लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा था, लेकिन अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमीय विश्लेषण के माध्यम से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो समीकरण निकालना कठिन हो जाता है। और तीसरा है, यह त्रिकोणमितीय लघुगणकीय या फिर घातांकीय समीकरणों पर लागू नहीं होता। यानी विमीय विश्लेषण की सहायता से जो त्रिकोणमितीय या लघुगणकीय या घातांकी जो फलन होते हैं उनके समीकरण हम लोग आसानी से निकाल नहीं सकते या निकाल ही नहीं सकते बिल्कुल। तो ये हैं 3 विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने विमाओं के बारे में सीखा, विमाएं क्या होती हैं, विमाएं कैसे निकालते हैं, विमाओं के 3 प्रमुख जो उपयोग हैं और विमाओं की जो या विमीय विश्लेषण की जो सीमाएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप 11वीं या 12वीं कक्षा का कोई भी चैप्टर मिस ना करें। धन्यवाद।